अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की बरकत से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोडक्ट हंटिंग लेक्चर 2 पे। लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए या कौन कौन से पॉइंट्स होनी चाहिए, जिसमें हमने बात की थी कि वो हाई इन डिमांड होनी चाहिए, लो इन कंपटीशन होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। और अगर आप पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवाना चाहें तो उसके प्री रेक्विजिट क्या हैं, आपको कौन सी चीज़ों का पहले ध्यान रखना होगा। आज इंशाल्लाह उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और फर्दर हम बात करेंगे इसके क्राइटेरिया पे। जो 3 पहले हमने डिस्कस किए, इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने देखना है ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग पर मूव करने से पहले हम बात कर लेते हैं कीवर्ड की। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होता है उस प्रोडक्ट को जिस नाम से पुकारा जा रहा है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है आइस बकेट, ठीक है, उसको जिस नाम से पुकारा जा रहा है वो आपका कीवर्ड है। लेट्स से आइस बकेट, ये आइस बकेट एक कीवर्ड है। ठीक है, आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ ऊपर आपको एक सर्च बार नज़र आ रही होगी। उस सर्च बार में जाके जब आप आइस बकेट लिखेंगे तो आपको सिर्फ आइस बकेट ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड है उस प्रोडक्ट का। हर प्रोडक्ट का अपना कीवर्ड होता है और एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक कीवर्ड नहीं होता, उससे मिलते जुलते उससे रेलिवेंट काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर ये आइस बकेट एक कीवर्ड है, आइस बकेट स्टेनलेस स्टील हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील आइस बकेट हो सकता है, या ब्लैक आइस बकेट हो सकता है, या आइस बकेट फॉर बार हो सकता है। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। आपने क्या करना है अपने प्रोडक्ट का, जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे और आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसके कीवर्ड आपने एक साइड पे सेव कर लेने हैं एक्सेल के अंदर। उसका मेन कीवर्ड जो बिल्कुल उसका मेन कीवर्ड है, फिर उससे मिलते जुलते कीवर्ड, उसके रेलिवेंट कीवर्ड, इन सबको आपने अपने पास सेव कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया पे। आपने जब भी अपना प्रोडक्ट हंट करना है उसमें आपने देखना है कि वो FBA हो, FBM ना हो। अब FBA या FBM क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप FBA की बात करें, इट मीन्स कि आपने अपने प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयरहाउस में पहुँचाना है और अमेज़ोन उसको आगे कस्टमर तक पहुँचाएगा। ये बिल्कुल एक मैंने शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अगर स्टिल आपका अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ या आपको FBA और FBM के बारे में अभी आइडिया नहीं है, इंशाल्लाह इसको आने वाले टाइम में मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। तो FBA होना चाहिए, FBM नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है उसका साइज़ और उसकी डायमेंशन ये कम होनी चाहिए। अब सॉरी, वेट और डायमेंशन। अगर हम वेट की बात करें तो वो 0.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका वज़न 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाफ kg से कम हो। और उसकी डायमेंशन जो है वो भी कम होनी चाहिए, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, अगर आपका प्रोडक्ट हैवी वेट है तो अमेज़ोन आपसे उसकी फीस ज़्यादा लेगा। ठीक है, आपको अमेज़ोन को काफ़ी ज़्यादा फीस जो है उसकी देनी पड़ेगी। और अगर उसकी डायमेंशन ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर भी अमेज़ोन को फ़ी देनी होगी, क्योंकि अमेज़ोन जो आपसे FBA चार्जेस लेता है वो आपके प्रोडक्ट का वेट और उसकी डायमेंशन को मद्देनज़र रखते हुए आपसे वो चार्ज करता है। इसके बाद आपने देख लेना है उस प्रोडक्ट में कोई एक्सपायरी डेट ना हो। ठीक है, अगर उसमें एक्सपायरी डेट होगी, आपने इन्वेंट्री मंगा ली है, वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और उसको कोई सेल नहीं आ रही, तो आफ्टर सम टाइम 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, या जो भी उसकी एक्सपायरी थी, अब वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, आपको उसको डिस्पोज करना होगा और इससे आपका नुकसान होगा। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, वो ये बोलेंगे कि अगर सर उसकी 3 साल या 4 साल एक्सपायरी हो तो उसमें तो हम जा सकते हैं, क्योंकि 2 साल बाद या 3 साल बाद इतने अरसे में तो हम उसको सेल कर ही लेंगे। लेकिन अगर मैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की बात करूं, जो इसके बाद क्राइटेरिया आ रहा है, उससे ये प्रोडक्ट आपका बाहर हो जाएगा। अब वो क्या है? वो है सर्टिफिकेट। आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिस पे अमेज़ोन आपसे सर्टिफिकेट रिक्वायर कर रहा हो क्वालिटी का। उसकी कोई, लेट से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे अमेज़ोन आपसे कहता है, हम टॉयज़ कैटेगरी की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है जो टॉयज़ कैटेगरी में आता है, कोई खिलौना है जो बच्चे यूज़ करते हैं। अब अमेज़ोन क्या करेगा? वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, भाई इसे किसी लैब में तो लेके जाओ, इसकी क्वालिटी की मुझे सर्टिफिकेट ला के दो, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है।
अब होगा क्या, लेट से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और अमेज़ोन से किसी बच्चे ने उस प्रोडक्ट को बाई किया या किसी बड़े ने अपने बेटे या बेटी के लिए प्रोडक्ट को बाई किया है। अब वो बच्चा उसको मुंह में डालेगा, अगर वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, उसका मटेरियल अच्छा नहीं है, तो वो टूटने का भी ख़तरा है और टूट के उसके पेट में जा सकता है। या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, माइट भी बच्चे को कोई बीमारी लग जाए या वो इन्फेक्ट हो जाए उससे। तो आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिस पे अमेज़ोन आपसे सर्टिफिकेट रिक्वायर करे, चाहे वो खाने पीने की प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई खिलौना हो या कोई इस तरह की प्रोडक्ट हो। उसके बाद आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जो फ्रेजाइल हो। फ्रेजाइल से मुराद टूटने वाली हो, कि जब आप उसको चाइना से सोर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं, अब जब आप उसको यहाँ से चाइना से अमेज़ोन के वेयरहाउस में भेजेंगे तो रास्ते में वो उसको टूटने का खदशा ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट टूट गया, जाहिर है वो अब किसी काम का नहीं है और वो आपका नुकसान हो गया। उसके बाद आपने देखना है वो प्रोडक्ट ना तो वो ट्रेंडी हो और ना तो वो सीजनल हो। अब ट्रेंडी और सीजनल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ट्रेंडी से मुराद के अभी उसको आए हुए अमेज़ोन पे इतना टाइम नहीं हुआ और थोड़े टाइम में वो काफ़ी बूस्ट पे और आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल डाउन आ गया। ठीक है, जैसे हम अगर इसको एग्जांपल के तौर पे देखें, जब कोरोना आया था तो मास्क, जो फेस मास्क हैं जिसे हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, वो बहुत ट्रेंड पे चले गए थे, हर बंदा जो है वो बाय कर रहा था। लेकिन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 8-10 मंथ्स उसका ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक टाइम पे वो बिल्कुल टॉप पे गया था और उसके बाद बिल्कुल वो नीचे आ गया। उसके बाद सीजनल आपने कोई ऐसी चीज़ जो है वो सेल नहीं करनी। अब सीजनल से मुराद ये है कि सर्दियाँ आती हैं तो हर कोई हुडीज़ की तरफ, लेदर जैकेट्स की तरफ, ग्लव्स की तरफ, सॉक्स की तरफ जाता है। और जैसे ही समर आता है या सीज़न सर्दी का ख़त्म होता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कोई उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। तो आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो है वो प्रोसीड नहीं करना। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ ना जाएं जिसमें वेरिएशंस हों। अब वेरिएशन से मुराद ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें साइज़ की वेरिएशन आ रही है कि उसमें स्मॉल भी है, उसमें मीडियम भी है, उसमें लार्ज भी है, उसमें डबल एक्सल भी है, उसमें एक्सल भी है। अब होगा क्या, अगर आपका प्रोडक्ट है और वो सिर्फ एक ही साइज़ में है या सिर्फ वो एक, उसमें वेरिएशन नहीं है, वो माइट भी आपको 1000 यूनिट जो है वो बाय करने पड़े, जो कि आपके माइट भी $1000 में आ जाएंगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अव्वल तो इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगती है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब वही सेम प्रोडक्ट डिफरेंट साइजेस में आ जाएगा तो आपको 1000 यूनिट स्मॉल के लेने पड़ेंगे, माइट भी 1000 यूनिट आपको मीडियम के लेने पड़े, 500 आपको एक्स्ट्रा लार्ज के लेने पड़े, 1000 आपको डबल एक्सल के लेने पड़े। तो जहाँ आपका 1000 लगना था वहाँ आपका $5 से $6000 जो है वो लग रहा है। ये बहुत कम अमाउंट में बता रहा हूँ, अव्वल तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगती है। उसके बाद रेटिंग आपके प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी से मुराद 4.5 से अबव होनी चाहिए। रेटिंग से मुराद आपने देखा होगा वहाँ पे स्टार्स आ रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी लिस्टिंग पे आप जाते हैं, किसी भी सेलर जो सेल कर रहा होता है उसके पेज पे आप जाते हैं तो वहाँ पे स्टार्स आ रहे होते हैं। तो आपने देखना है कि वो स्टार्स 4.5 से कम ना हो। अव्वल तो 4 भी ठीक है, लेकिन आप ट्राई करें कि 4.5 से कम ना हो, क्योंकि अगर उसकी रेटिंग अच्छी है इट मीन्स कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। और अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर चले गए हैं, उसके फर्स्ट पेज पे आप हैं और वहाँ पे उसकी रेटिंग जो है वो 3, 3.5 इतनी है, तो आप जितना मर्ज़ी दम लगा लें, जितना मर्ज़ी आप जोर लगा लें, आपकी भी रेटिंग वहाँ पे ही रहेगी, क्योंकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिसकी रेटिंग 4.5 हो या उससे ज़्यादा हो। 4 पॉइंट तक भी आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसमें प्राइस वार ना चल रही हो। प्राइस वार से मुराद क्या है कि जब आपने देखा था ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी $15, $16 या लेट से $20। अब टाइम के साथ साथ उसकी प्राइस जो है वो कम हो रही है, कि वो $20 से स्टार्ट हुआ था और अब वो $13 पे या $12 पे या $14 पे आ गया। तो आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाना। उसके बाद आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये मेरा एक सजेशन है, कि आप कस्टमर सपोर्ट वाली कैटेगरी में ना जाएं या किसी ऐसे प्रोडक्ट में ना जाएं जहां पे कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। जैसे कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है
जिसको आपने जब कस्टमर को भेजा है, कस्टमर उसे रिसीव करेगा, ओपन करेगा और उसमें एक मैनुअल होगा और उस मैनुअल को देख के उसने उस प्रोडक्ट को असेंबल करना है, उसने उस प्रोडक्ट को जोड़ना है। ठीक है। अब होगा क्या, जब वो प्रोडक्ट बाय करेगा, वो प्रोडक्ट उसके पास जाएगा, वो आपका सर खा जाएगा। ठीक है। आप उसको बताएंगे ऐसे नहीं, ऐसे करें, ऐसे करें, और खुदा ना खास्ता वो प्रोडक्ट को जोड़ते वक्त कोई गलत स्क्रू लगा देता है या वो प्रोडक्ट टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो इसमें आपको पता ही है आपके लिए चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जो लेट्स से कि लेडीज़ कैटेगरी में आ रहा हो। ठीक है। अब होता क्या है, अव्वल तो अगर आपको ये यकीन है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है, तो फिर वुमेन कैटेगरी से या लेडीज़ कैटेगरी से अच्छी कोई कैटेगरी ही नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं वो वुमेन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो है वो करनी होती है, चाहे वो फिज़िकल शॉपिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, वुमेन बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो है वो करते हैं। और उसमें ना जाने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, कि अगर फीमेल कस्टमर है, उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो प्रॉपर उस चीज़ को फॉलोअप करेंगी और उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगी। जबकि जो मेल कैटेगरी है, उसको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं भी आया तो वो कभी भी इतनी ज़हमत नहीं करेगा कि वो आए और आपको रिटर्न करे या रिफ़ंड करे या इन चक्करों में पड़े, वो घर में किसी एक साइड पे जो है वो पड़ी रहेगी। या आप किसी ऐसी कैटेगरी में चले जाएं जिसमें वुमेन और मैन दोनों की जगह हो, कि वुमेन भी बाय कर सकते हैं और मैन भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जो कि डेंजरस गुड्स हो। डेंजरस गुड्स से मुराद ये है कि जब आप उसको शिप कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ना हो, कोई हैजमेट ना हो, कोई जिसमें कोई बैटरी ना जाती हो, कि माइट भी आपका लेट्स से कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, माइट भी जब आप उसको शिप कर रहे हो तो रास्ते में वो ख़राब हो जाए, झटके लगें, कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए और वो प्रोडक्ट ज़ाया हो जाए। और डेंजरस गुड्स में इस तरह से आ जाता है कि उसमें अगर कोई बैटरीज हैं तो उसको आग लगने का खदशा हो। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आपके प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ब्रांड डोमिनेंट क्या होता है या ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है, लेट्स से कि एक प्रोडक्ट है नाइकी, एक ब्रांड है नाइकी। अब नाइकी हर कोई जानता है, या एडिडास हो गया या नाइकी हो गया, इनके शूज़, इनके स्पोर्ट्स वियर, इनकी हुडीज़, इनमें इनका कोई भी इनका मतलब आप कह सकते हैं कि कोई सानी नहीं है। आप भी अगर वही हुडी या वही जैकेट या वही लेट्स से ग्लव्स या शूज़ आप वहाँ पे जाके सेल करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कोई भी बाय नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो बैठा हुआ है। लेकिन अब होता क्या है कि इन ब्रांड्स को तो हम जानते हैं, अगर हम यूके की बात करें, हम यूएसए की बात करें, वहाँ पे बहुत सारे इसके अलावा भी ब्रांड्स हैं जो कि इटसेल्फ इन दैट मार्केट बहुत ज़्यादा एक नाम बना के बैठे हुए हैं कि उनके साथ compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो आपने किसी ऐसे कैटेगरी में नहीं जाना या किसी ऐसी प्रोडक्ट को नहीं सिलेक्ट करना जिसमें ऑलरेडी एक ब्रांड बैठा हो। कि अगर हम टॉप 10 की बात करें तो उसमें हर एक सेलर जो है वो 1,000, 1,200 या 1,300, 1,000, $2,000 जो है वो अर्न कर रहा है। और एक ऐसा भी वहाँ पे ब्रांड बैठा हुआ है जो 25,000, 30,000, $35,000 अर्न कर रहा है। ये एक मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाना, क्योंकि उसके साथ आप compete नहीं कर पाएंगे शुरू में। ठीक है। अब बात क्या आ जाती है कि मैंने बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया बता दिए हैं। अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर आपने तो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बता दिया है, अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे या प्रोडक्ट हम ढूंढेंगे कैसे। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इस चीज़ पे आपको गाइड करूँगा कि आपने आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कहाँ से करना है। अव्वल तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि इन सारे फ़िल्टर से गुज़र के भी स्टिल आपके पास है, कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों वो सब चीज़ें उसमें हैं भी जो होनी चाहिए, और वो नहीं भी हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूँगा या मैं इस चीज़ के ऊपर आपको गाइडलाइन दूंगा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग की आइडियाज़ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।